हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार जहांगीर, व्याख्याता इतिहास, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित 12वीं कक्षा के लिए भारत का इतिहास संबंधित है। इसका पहला अध्याय का अध्ययन हम कर रहे थे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसके मुख्य बिंदु इतिहास के स्रोत का चौथा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वंशावलियों के बारे में। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों के की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। वंशावली के लेखक बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पांडे, बरोट आदि। वंशावली का महत्व न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य, इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण, वंशानुक्रम की जानकारी, समाज के विकास का ज्ञान, परंपरा व संस्कृति का ज्ञान और अलगाववाद को कम करने में सहयोगी। न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावली, बहिया इत्यादियों को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 P&H मामले में बहियों को साक्ष्य माना गया। इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण, वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार कह सकते हैं क्योंकि इनमें पुरातन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की घटनाओं के प्रमाण मिलते हैं। पुराणों में जो इतिहास उपलब्ध है उसमें वंशावली का महत्वपूर्ण आधार रहा है। तो इसमें हम एक बात का ध्यान रखें कि प्रश्न अगर आ जाता है कि लोक इतिहासकार किन्हें कहा जाता है, तो हम लिख सकते हैं वंशावली लेखकों को। अगला है वंशानुक्रम की जानकारी। वंशावली परंपरा हजारों वर्षों से यानी कि वैदिक काल से आज भी अनवरत जारी है। अतः समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है उनका परिचय हमें वंशावलियों से प्राप्त हो जाता है। समाज के विकास का ज्ञान, वंश क्रम के साथ वंशावलियों में समाज के आर्थिक जीवन के विकास व लोगों के व्यवसाय का उल्लेख भी किया गया है, जो कि इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। परंपरा व संस्कृति का ज्ञान, प्रत्येक व्यक्तियों को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल, धर्म, कुलाचार, गोत्र, पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावलियाँ ही हैं। अलगाववाद को कम करने में सहयोगी, वंशावलियों द्वारा धर्मांतरित हिंदुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है, जिसमें सांप्रदायिक सहयोग व सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पर वंशावलियों का पॉइंट ख़त्म होता है और साथ ही भारतीय इतिहास के स्रोतों के साहित्यिक स्रोत का मुख्य बिंदु भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। धन्यवाद।